हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हमारा नया चैप्टर होगा और उसके लिए हम पहले ग्रामर हाँ थोड़ी देखेंगे पहले नए चैप्टर की। फिर अपना लाएंगे एक्सरसाइज 51 52। देखिए पहले 51 52 से पहले अपनी क्या करेंगे, थोड़ी को करेंगे थोड़ी कंप्लीट। देखिए आज हम कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ के चलेंगे, एन एफ और वी के बारे में। देखो जैसे हमने पहले इससे पहली क्लास में पढ़ा था, कॉन्सोनेंट आर और एल के बारे में पढ़ के चले थे हम। यदि देखो स्टेट स्ट्रोक या कर्व स्ट्रोक हो, देखो यदि स्टेट स्ट्रोक में यदि राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ यदि हुक लगा है, ये आर को डिनोट करेगा, यानी कि आर को रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम। अब देखो यदि स्टेट स्ट्रोक में ही स्टेट स्ट्रोक में यदि इस डायरेक्शन में हुक है, ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा, पिछले चैप्टर में एल को रिप्रेजेंट किया था इसने। अब इसी प्रकार हमारे कॉन्सोनेंट है, देखो अगर ये हुक था, ये किसके लिए, आर के लिए, और ये वाला हुक था अपना एल के लिए, यानी कि इस डायरेक्शन में बनाओगे हुक, ऐसे हाथ चलाएंगे तो ये यानी कि क्लॉकवाइज था ये अपना आर, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में चलाओगे तो ये था अपना एल। ये तो आर और एल कॉन्सोनेंट थे। आज चलाएंगे एन और एफ वी। देखो एन एफ वी के बारे में देखेंगे आज। अब देखो ये वाले हुक लगे हुए थे इनिशियल, और ये है फाइनल में, यानी कि जो इनिशियल हुक था ये आर के लिए, और इनिशियल हुक इस डायरेक्शन में अपना एल एल के लिए। आज फाइनल हुक होगा, यानी कि हमारा स्टेट स्ट्रोक है, यदि स्टेट स्ट्रोक में यदि इस डायरेक्शन में हुक है तो एन को डिनोट करेगा, यानी कि एन के लिए लगेगा। जैसे पी एन ही बनाना हो हमें, पी एन, तो पी एन को देखो पहले, पी के हमें पता आउटलाइन ऐसे बनती है, और उसी में ही कॉन्सोनेंट एन को ज्वाइंट करके चलना है। तो देखो एन का हुक हमने बताया ना इस डायरेक्शन में लगे, ये वाला हुक जो लगेगा ये एन को ही डिनोट करेगा इस डायरेक्शन में। जैसे पी बनाया और उसमें इस डायरेक्शन में ये हुक होगा जो ये एन को डिनोट करेगा। कर्व स्ट्रोक में भी देखो, हाँ स्टेट स्ट्रोक में देखो एफ का हुक। अब जैसे पी एफ बनाना हो हमें, पी एफ, पी देखो इस डायरेक्शन में बनती है हमारी आउटलाइन, और उसी में ही जॉइंट को
बैटरी लो है, हाँ बैटरी निकाल, बैटरी लो इसमें देखो दिखा रहा है ना बिल्कुल जीरो हो रही है नहीं ये यार ये। देखिए सब कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वो इसकी क्या है मिस हो गई थी। अब हमने चेंज कर दिया इसका बैटरी। तो अब देखो लास्ट बार सुनो, देखो एक बार फिर। देखिए हमारे स्टूडेंट गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पल्लवी जी, गुड मॉर्निंग विद्या सर, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए एक बार लास्ट बार सुनो, हमने बताया देखो अगर स्टेट स्टोक में एन को जो अगर हमें ज्वाइंट करके चलना हो एन कॉन्सोनेंट को, तो देखो ये अपना राइट इस डायरेक्शन में जो ये होगा ना ये एन को ही रिप्रेजेंट करेगा ये अपना। देखो ये एन के लिए ये अपना पी में क्या है, इस डायरेक्शन में होगा तो एन के लिए होगा, यदि इस डायरेक्शन में होगा तो ये अपना किसके लिए लगेगा, एफ के लिए, और इस डायरेक्शन में होगा तो ये वी के लिए होगा। देखो स्टेट स्टोक की बात बताइए अब, यदि स्टेट स्टोक एपी है और इसमें ही हमें एन को ज्वाइंट करना हो तो इस डायरेक्शन में एन का हुक होगा ये, और एफ के लिए देखो इस डायरेक्शन में अपना एफ के लिए होगा और इसी डायरेक्शन में अपना वी के लिए होगा। पर यदि देखो कर्व स्टोक की बात आई तो कर्व स्टोक है अपने एफ वी एम एन, और यदि इनमें हमें हुक को क्या है ज्वाइंट करके चलना हो तो देखो ये फाइनल में हुक है ओनली एन के लिए होगा कर्व स्टोक में। हाँ स्टेट स्टोक में इधरली साइड में होगा ये हुक तो अपना एन को रिप्रेजेंट करेगा, इस डायरेक्शन में एफ को और इसी में ही वी को, ओनली स्टेट स्टोक में। यदि कर्व स्टोक में देखो इसको ज्वाइंट करना हो एन को, ये फाइनल हुक होगा तो ये ओनली एन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि कर्व स्टोक में ओनली एन के लिए ही लगेगा ये हुक अपना, और स्टेट स्टोक में इस डायरेक्शन में एन के लिए और इस डायरेक्शन में एफ वी के लिए ओनली। हाँ देखो और इसमें जो है अपना कर्व स्टोक में ओनली कर्व स्टोक में फाइनल होगा एन के लिए और स्टेट में होगा अपना एन एफ वी के लिए, डायरेक्शन इनकी ये होगी। इस चैप्टर की थ्योरी देखो यही बताई गई है इस चैप्टर की थ्योरी में। अब आगे अपनी एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो हम ग्रामर लोग पढ़ेंगे इसकी थ्योरी से पहले, फिर अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे 51 52। बीन के लिए देखो बी अपनी आउटलाइन बनाओ और इसी में ही देखो इस डायरेक्शन में अभी तो बताया था इस डायरेक्शन में यदि हुक होगा तो एन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो प्रोनाउंसिएट करने से ही पता लग रहा है वहां पे बीन में बी और एन के लिए, यानी कि जो ये आउटलाइन बनेगी ये अपनी एन के लिए बनेगी, बीन के लिए बनेगी आउटलाइन। अब देखो जनरली के लिए देखो जे जो बनता है इस डायरेक्शन में बनता है ये वाली आउटलाइन, और उसी में यदि अबव द लाइन जे और एन होगा तो ये जनरल या जनरली के लिए लगेगा अपना ये वाली आउटलाइन। इसको ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जनरल या जनरली को। फिर देखो विद इन के लिए देखो यदि कट द लाइन ये वाली आउटलाइन होगी ये विद इन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि विद इन के लिए लगेगी। सदन देखो सदन के लिए भी एस और टी एच और एन जो इसमें ही ज्वाइंट कर दो, यदि आउटलाइन होगी तो ये सदन के लिए होगी। अब देखो नॉर्दर्न के लिए भी एन और एन और फिर एन, यदि ये वाली आउटलाइन अबव द लाइन होगी नॉर्दर्न के लिए होगी। बी हाफ के लिए भी देखो बी और एफ, यानी कि अगर ये आउटलाइन अबव द लाइन होगी ये बी हाफ के लिए होगी। ये है एडवांटेज, देखो यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ये एडवांटेज के लिए अबव द लाइन यदि ये वाली आउटलाइन होगी एडवांटेज के लिए होगी, और डिफिकल्ट के लिए कट द लाइन थर्ड पैलेस पे यदि ये वाली आउटलाइन होगी डिफिकल्ट को नोट करेगी, यानी कि डिफिकल्ट के लिए लगेगी ये।
तो ये अपने देखो ग्रामर लोग थे। बीन के लिए ये वाली आउटलाइन, जनरली के लिए ये वाली, विद इन के लिए कट दी लाइन थर्ड पैलेस पे, सदर्न के लिए ऑन दी लाइन, नॉर्दर्न के लिए देखो अबव द लाइन, बिहाफ के लिए भी अबव द लाइन, एडवांटेज के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन, और फिर डिफिकल्ट के लिए भी कट दी लाइन थर्ड पैलेस पे। अब देखो एक्सरसाइज 51 करेंगे, शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे हम। देखो पी सी डायरेक्शन में है और हमें पता है यू के लिए यू एक ही साउंड देता है, साइलेंटली बोलता है, और उसके लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है। ये देखो पी यू एन। अब प्रोनाउंसिएट करके देखो, पन को एक ही साउंड दे रहा है यू और साइलेंटली बोलेगा, यानी कि ना कि ज्यादा लेंदी जाएगी इसकी साउंड। तो ये देखो पी और सेकंड पैलेस पे यू के लिए डैश और एन वाला हुक अपना, तो ये बन गया पन, पी यू एन। अब देखो यदि ये वाली आउटलाइन अगर लाइट है तो ये पी को रिप्रेजेंट करेगी, और यही आउटलाइन यदि ये डार्क है तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो ये डार्क है यहाँ पे आउटलाइन, और ये है बी, और सेकंड पैलेस पे देखो ओ के लिए लगता है डैश, यू के लिए भी अगर लेंदी नहीं जा रही आवाज तो साइलेंटली बोलेगा, एक ही आवाज देगा, तो यू के लिए भी सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा, वो लाइट डैश लगेगा। यदि ओ के लिए डार्क डैश लगेगा सेकंड पैलेस पे ही। तो यह है बी और सेकंड पैलेस पे डैश, ओ के लिए बी ओ और एन, यानी कि बोन। यह है फिर टी, देखो ये वाली आउटलाइन अपनी टी के लिए बनती है ऑन दी लाइन, और सेकंड पैलेस पे फिर डैश है ओ के लिए, टी ओ, और एन के लिए अपना हुक। इस डायरेक्शन में देखो ये हुक होगा, एन के लिए ही होगा। तो ये है टोन। ये फिर देखो टी, ये डार्क है तो ये डी के लिए होगा, टी देखो टी के लिए भी आउटलाइन ऐसे ही बनती है, और डी के लिए भी अगर ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है और डार्क है तो ये डी के लिए होगी अपनी। अब देखो ये है डी और ओ, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश, और एन, यानी कि डन। यह है सी एच के लिए, देखो फिर सी एच के लिए अगर ऑन दी लाइन अपनी आउटलाइन ये है, ये सी एच को रिप्रेजेंट करती है। सी एच के लिए इस डायरेक्शन में ये वाली आउटलाइन होगी, सी एच को ही डिनोट करेगी, यानी कि सी एच के लिए ही लगती है ये आउटलाइन। तो सी एच और सेकंड पैलेस पे देखो ए के लिए क्या लगेगा डैश, सी एच ए और एन, यानी कि यह है चेन। अब देखो सी एच ये लाइट होगा, यह वाली आउटलाइन अगर इसी डायरेक्शन में आउटलाइन डार्क है तो ये जे के लिए लगेगी अपना, ये है जेन। और देखो यदि कोई नाउन हो, पर्सन पैलेस या थिंग, उसके नीचे डैश लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए हम भाई किसी का नाम है ये, या तो किसी पर्सन का या पैलेस का या थिंग का। तो देखो ये है जेन। नेक्स्ट में देखो फिर पी के सेकंड पैलेस पे यदि देखो लाइट डैश लगता है, ये जैसे एन ओ टी बनाना हो हमें नोट, तो एन के बाद में ही देखो ओ, यानी कि एन के बाद में ही अपना प्रोनाउन सेट करके देखो ओ की साउंड आ रही एन ओ टी। तो बाद में यदि ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा देखो डैश, अगर लाइट साउंड जा रही तो एन ओ आर टी। देखो वैसे गो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे भी लगता है डैश, पर वहां पे जो अपनी साउंड जाएगी वो विल की वो लेंदी जाएगी, जैसे जी ओ गो में देखो लेंदी साउंड जा रही, और नोट में देखो ओ की साउंड बहुत, यानी कि उससे माइनर सी कम जा रही। तो इसलिए यदि ओ के लिए यानी कि लेंदी नहीं जा रही साउंड तो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा डैश, यदि लेंदी जा रही तो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा। तो देखो ये फर्स्ट पैलेस पे यहाँ पे डैश है तो ये ओ के लिए है, और इसकी साउंड जो है वो लेंदी नहीं जाएगी, कम जाएगी, जैसे कि नोट में यहाँ पे ये है पी ए डब्ल्यू और एन। देखो ऐसे बनना है पी ओ, यानी कि पी ए डब्ल्यू पो, और एन जी जुड़ा है पोनिंग, यानी कि पी ए डब्ल्यू एन आई एन जी। यह है पोनशिप, पी ए डब्ल्यू एन और एस एच। एस एच के बाद में देखो फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए डैश है, फिर एस एच ओ, और उसी में ही पी को क्या है ज्वाइंट करके चल रखा है उन्होंने। तो यह है पी ए डब्ल्यू एन, देखो यहां तक तो ये पी ए डब्ल्यू एन बनना है, और उसी में ही एस एच अपना एस एच के लिए, और फर्स्ट पैलेस पे फिर ओ के लिए एस एच ओ पी,
और उसी में ही पी को ज्वाइंट करके चल रखा, तो ये है PAWNSHOP। अब फिर देखो सेकंड पैलेस पे, यदि यहाँ पे टी है ना, हमें पता आउटलाइन यदि ये होगी अपनी ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में, तो ये टी को रिप्रेजेंट करेगी। और सेकंड पैलेस पे ओ के लिए क्या है अपना डैश TON, और एन के लिए अपना ये हुक, और उसमें ही एनजी को ज्वाइंट कर रखा। देखो टी सेकंड पैलेस पे ओ के लिए ये, और ये हुक अपना किसके लिए लगेगा, एन के लिए, और एनजी के लिए देखो ये लगता है एनजी के लिए, तो उसी में ही एनजी के लिए ये यानी कि टोनिंग। यह है फिर CH, और CH के बाद देखो ये वाली आउटलाइन होगी अपनी इस डायरेक्शन में, तिरछी आउटलाइन होगी, CH को रिप्रेजेंट करेगी। तो CH और सेकंड पैलेस पे क्या है डैश CH, और हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डैश लगेगा वो AA के लिए लगेगा, तो CHA, और N के लिए हुक CHA और N के लिए हुक, और उसी में ही NG को ज्वाइन कर रखा है इन्होंने, तो इसी चेन, यह है चेनिंग। फिर देखो CA, ये क्या के लिए, अगर ऑन दी लाइन हॉरिजेंटल लाइन होगी अपनी, ये वाली आउटलाइन ये K को डिनोट करती है ये, अगर लाइट है, और यही G को डिनोट करेगी यदि ये डार्क है। तो यदि ये लाइट है तो ये K के लिए, और डार्क है तो G के लिए। अब देखो यहाँ पे आउटलाइन है लाइट, तो ऐसे बनना, देखो ये आउटलाइन K और सेकंड पैलेस पे डॉट, यानी कि A के लिए लगेगा सेकंड पैलेस पे डॉट, तो KA, और उसी में ही देखो N को इसने ज्वाइंट कर रखा है ऐसे KA और N, यानी कि फाइनल में यदि इस डायरेक्शन में हुक है तो N को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो KAN, और फिर उसमें NG को भी ज्वाइंट कर रखा, यह है कैनिंग। और इससे आगे की जो आउटलाइन है वो G है, यानी कि ये डार्क है तो ये है गेनिंग, GAINING। फिर देखो FIN, यानी कि F के बाद सेकंड पैलेस पे क्या है I का डिप्थोंग, F के बाद सेकंड पैलेस पे है I का डिप्थोंग, I के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे क्या है, I के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डिप्थोंग, तो FI, और उसी में ही देखो अगर कर्व स्ट्रोक है ना, कर्व स्ट्रोक में बाद में ये हुक जुड़ा हुआ है तो ये ओनली N के लिए होगा, तो ये F, और उसके बाद में देखो I और उसी में N, ओनली कर्व स्ट्रोक में यदि हुक होगा वो ओनली N को ही रिप्रेजेंट करेगा, न कि F और V को। तो देखो FI और N, ये है फाइन। फिर देखो R और सेकंड पैलेस पे डॉट है तो A के लिए RA, और V के बाद फिर I और N, यह है रेवाइन। रेवाइन के बाद फिर देखो V और V के सेकंड, यानी कि V के बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो A के लिए लगेगा, यह है VA, और N के लिए फिर हुक, यह है वेन। यह है R सेकंड पैलेस पे, देखो R के बाद में ही सेकंड पैलेस पे A या A के लिए लगेगा डॉट, A के लिए या A के लिए, यह है RAVIN, यानी कि रेवाइन। रेवाइन के बाद में देखो फिर यह है TH, देखो ये वाली आउटलाइन बनती है TH के लिए, और इसी के बाद में ही डॉट है तो A के लिए होगा TH, A के लिए E और N, यानी कि देन THN। नेक्स्ट देखो, अब देखो PR, इस डायरेक्शन में यदि ये हुक होगा ये R को डिनोट करेगा, इस डायरेक्शन में L को, तो ये R के लिए है PR। और देखो PR के बाद में यहाँ पे क्या है थर्ड पैलेस पे, हमें पता U या U की साउंड के लिए क्या लगता है डैश, तो PR, और इस डायरेक्शन में O या U के लिए PR, यानी कि प्रूव बनेगा या PRO, और V के लिए देखो यदि इस डायरेक्शन में हुक है तो N को डिनोट करेगा, और इस डायरेक्शन में हुक है तो या तो F को डिनोट करेगा या V को, तो यह है PR, और U के लिए थर्ड पैलेस पे देखो डैश PRO और V, यानी कि प्रूव।
प्रूव से बाद में देखो फिर यह है बी आर ए वी, यानी कि बी आर के बाद में देखो, बी आर के बाद में क्या है, डैश। और तो एक ही साउंड, यानी कि एक ही साउंड के लिए लगता है ना सेकंड पहले इस पे डैश, ए एक ही साउंड के लिए बी आर ए। और इस डायरेक्शन में यदि हुक है, या तो ये देखो एफ को रिप्रेजेंट करेगा या वी को, तो ये है बी आर ए। अब देखो अपने आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएट करके देखो, ये अपने आप पता लग जाएगा एफ है या वी। अगर हम इसे बी आर ए एफ पढ़े तो बी आर ए एफ कोई वर्ड नहीं बनता इंग्लिश में, तो ये बी आर ए वी ही तो होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में हुक ये वी के लिए ही लगा हुआ है। एक बार फिर प्रोनाउंसिएट करके देखो, बी आर ए एफ नहीं होता कोई वर्ड इंग्लिश में, बी आर ए वी ही बनेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो हुक लगेंगे एफ और वी के लिए, वे अपने आप वहां पे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही पहचान ले जाएंगे। तो देखो बी आर ए वी यानी कि ब्रेव। फिर देखो ये टी और सेकंड पहले इस पे ओ ओ के लिए क्या लगता है, डैश, तो टी ओ एन, टी ओ यह है टी। और देखो यू के लिए भी सेकंड पहले इस पे क्या लगता है, यू के लिए साइलेंटली जो एक ही साउंड देता है ना, यू के लिए सेकंड पहले इस पे डैश लगता है, जो यू साइलेंटली बोलता है, ये सेकंड पहले इस पे लाइट डैश है, तो ये टी और यू और एफ, एफ या वी के लिए देखो इधर को ही तो लेगा अपना, ये अपना हुक, तो यह है टफ। फिर देखो ये वाला जो आउटलाइन है, ये सी एच या जे को रिप्रेजेंट करेगी, या तो ये सी एच को अगर लाइट होगी तो सी एच को, यदि यही इधरली साइड में है तो ये जे को भी रिप्रेजेंट करेगी, यदि ये डार्क है तो, और लाइट है तो सी एच को। तो देखो ये है सी एच ए और एफ, यानी कि चाफ। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे अपनी। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 52, जिसे हम इंग्लिश से शॉर्टहैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। अब यह है ओपन। अब देखो ओपन में पी से पहले ही ओ की साउंड आ रही, तो पी से पहले ओ की साउंड आई, तो देखो ओ ओ के लिए सेकंड पहले इस पे क्या लगता है, डैश, और पी से पहले है तो पहले ही डैश लगेगा, क्योंकि इस वोवेल की साउंड कॉन्सोनेंट पी से पहले आ रही, तो पी से पहले ही डैश लगा दिया। ओ पी और एन के लिए देखो हमें पता है इस डायरेक्शन में हुक लगेगा, तो हुक लगा दो, ओपन हो गया ये ओ पी एन। यह है ओपनिंग। देखो ओपन बनाओ ओ पी एन और उसमें ही एन जी को लगा दो, ओपनिंग हो जाएगा। यह है टी यू एन ई, ट्यून। टी के बाद ऊ की साउंड आ रही है, देखो देखो अब ये वाला है ना, ये ऊ, ये डिफ्थोंग है अपना, और ये थर्ड पैलेस पे लगता है, यू यू के लिए डिफ्थोंग जो लगेगा ये थर्ड पैलेस पे लगेगा अपना। और जो थर्ड पैलेस पे ओविल या डिफ्थोंग लगता है उसकी आउटलाइन का है कट दी लाइन, यानी कि काटे की लाइन को, यह है टी, और इसके बाद में यू के लिए देखो ये डिफ्थोंग, और एन के लिए हमें पता है इस डायरेक्शन में हुक लगेगा, तो ये एन के लिए लगेगा, ये है ट्यून। अब देखो ट्यून में ही ट्यूनिंग बनाना, तो टी यू एन में ही क्या कर देंगे, एन जी को अपना जोड़ के चलेंगे, तो ये ट्यूनिंग हो गया। ये है डी आई एन ई, यानी कि डी आई एन ई, डिन। तो देखो ई की साउंड आ रही और एन इसमें ही ज्वाइंट करके चल लो, डी ई और एन, यानी कि डिन। यह है डिनिंग, तो डी ई एन में ही एन जी को ज्वाइंट कर दो, ये बन गया डिनिंग। यह है एस टी आर ए आई एन, स्ट्रेन। देखो एस टी आर के लिए हमें पता, देखो इस डायरेक्शन में ये हुक होगा तो ये टी आर को आर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला हुक, और टी में है तो टी आर, और देखो ये एस के लिए सर्कल लगता है, तो ये टी आर है ना, ये इसी में ही अगर हम यहाँ ऐसे सर्कल बना दें तो अपना एस बी इसमें ज्वाइंट हो गया, और टी आर भी, यानी कि एस टी आर। देखो टी आर है ना, इसी में ही, यदि टी आर तो है इसमें अपने आप ऑलरेडी, यदि एस का सर्कल और लगा दिया जाए तो सर्कल भी है और टी आर भी एस टी आर, और सेकंड पहले इस पे डॉट लगा दो क्योंकि ए के लिए लगेगा, और एन के लिए हमें पता है इस डायरेक्शन में क्या लगा दो, हुक, तो ये बन गया स्ट्रेन। बिगिन के लिए देखो, बिगिन के लिए देखो फिर बी ई जी आई एन, तो बे और जी जी ई के लिए देखो यहाँ पर क्या लगेगा, थर्ड पैलेस पे, क्योंकि जी अपने हॉरिजेंटल है ना ये, इसके बाद में ही देखो थर्ड पैलेस पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि ई की जो लिए वो भी लगता है वो थर्ड पैलेस पे लगता है, और डॉट, तो बी ई जी, और इसी में ही एन का क्या है, हुक अपना ज्वाइंट कर दो ऐसे, ये बन गया बिगिन। और बिगिनिंग में देखो बिगिन में ही एन जी को लगा देंगे, यानी कि एन जी को ज्वाइंट करके चलेंगे, ये एन जी के लिए होता है, ये एन के लिए, और अगर यही डार्क हो तो ये एन जी के लिए होगा अपना,
तो ये हो गया बिगनिंग। पहले BGN बनाओ और उसमें ही NG को ज्वाइन कर दो, बिगनिंग। रन में देखो यू साइलेंटली बोलेगा R और सेकंड पैलेस पे साइलेंटली बोलता है तो सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगता है U के लिए, तो R U और N के लिए इस डायरेक्शन में अपना हुक लगेगा, ये बन गया रन। रनर में ही देखो R U N बनाओ, पहले R सेकंड पैलेस पे U के लिए लाइट डैश R U और N में R होर जोड़ दो, ये R हमें पता है इस डायरेक्शन में बनता है, तो ये बन गया रनर। फिर देखो यह है विन, WIN, तो देखो W के बाद E की साउंड आ रही, तो अपना जो है ना आउटलाइन W वाली, ये लाइन को काटेगी, क्योंकि हमें पता है E जो है वो थर्ड पैलेस वाला वोविल है, और जब थर्ड पैलेस वाला वोविल लगेगा तो आउटलाइन काटेगी लाइन को, तो W और W से बाद में ही थर्ड पैलेस पे डॉट लगाओ तो E के लिए, और उसमें ही N को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये बन गया विन। यह है विनर, तो W E और N बनाओ और उसी में ही R को ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये बन गया विनर। अब ज्वाइन को देखो, J के बाद O आ रहा, अब देखो O है हमारा डिप्थोंग, देखो जो O है ना हमारा, I है फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग और OA भी फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग इस डायरेक्शन में, I और OA, तो OA के लिए ये वाला डिप्थोंग लगेगा, और फर्स्ट पैलेस पे है तो फर्स्ट पैलेस पे देखो, फर्स्ट पैलेस पे यदि वो भी लगता है डिप्थोंग, उसकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी, तो ये है J और OI के लिए ये, और अबव द लाइन रखो इसे, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है इस पे, इसके बाद JOI और N के लिए हुक अपना, तो ये होगा ज्वाइन। अब देखो ये फैन, ए की साउंड आ रही, ए की साउंड ए हो या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा, तो फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगा दो, देखो FAN, तो F और सेकंड पहले F के बाद में ही देखो क्या है साउंड आ रही ए की, तो बाद में ही हमने यार फर्स्ट पैलेस पे लगाई, अगर फर्स्ट पैलेस पे वो डिप्थोंग होगा तो उसकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी, तो अबव द लाइन भी है FAN फैन। ये है FANCY, तो FAN बनाओ और SE यानी कि फैंसी को प्रोनाउंसिएट करके देखो, फैन के बाद ई की साउंड आएगी SE की, FANCY यानी कि फैंसी। यह है FIN फिन, अब F के बाद E की साउंड आई, तो F के बाद में थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, E के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट, और E के लिए थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगता है उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी, और उसी में ही N का अपना क्या है ज्वाइंट कर दो हुक, क्योंकि हमें पता कर्व के फाइनल में यदि कर्व स्ट्रोक है कोई भी, उसके फाइनल में यदि ये हुक लग रहा है ओनली N के लिए ही होगा, न कि FV के लिए। देखो ये है फिनिश, तो FEN बनाओ, और SH के लिए हमें पता SH के लिए ये लगती है ये वाली आउटलाइन, तो SH इसमें ऐसे ज्वाइंट कर दो, ये बन गया फिनिश। अब आगे देखो ये है वेन, तो V के बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे, A के लिए VA, और इसी में ही N का हुक अपना ज्वाइंट कर दो, ये हो गया N, ये हो गया वेन। अब वेनिश को देखो, हमने देखो इस डायरेक्शन में क्या बना SH, अब देखो VAN और SH को हम ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, देखो वैसे तो SH बनता है इस डायरेक्शन में, और यदि सुविधा के आधार पर यदि ज्वाइंटली इजीली इधर को हो रहा तो इधर को भी हाथ चला लेंगे ऐसे अपना SH के लिए, जैसे हमने बहुत बार देखा होगा L वैसे बनता तो है, देखो ऑन दी लाइन ऐसे इस डायरेक्शन में L, पर कभी कभी ज्वाइंटली इजीली हो जाए ना, ज्वाइंट यानी कि ये ज्वाइंट इसका इजीली ज्वाइनिंग हो जाए किसी वर्ड में, तो L को हम ऐसे भी बनाते हैं, फिर इस डायरेक्शन में ऐसे। यह है वेनिस, यह है मीन, M के बाद में E की साउंड आई तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे वो भी लगेगा E के लिए, ME और N के लिए देखो इसमें क्या लगा दो अपना हुक, ये बन गया मीन। यह है मीननेस, देखो पहले मीन बनाओ MEN और NAN के बाद में A के लिए डॉट और S के लिए सर्कल, मीननेस। फिर देखो यह है नाउन, अब OW हो उसके लिए देखो ये लगेगा अपना ट्राइफोन, और U के लिए भी ये वाला ट्राइफोन, ये थर्ड पैलेस पे लगते हैं दोनों, तो प्रोनाउंसिएट करके देखो वहां पे, तो नाउन N के बाद में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, औ की OW ये वाला अपना टाइप डिप्थोंग लगा हुआ है औ के लिए, N औ और N के लिए फिर यानी कि नाउन। ये है रे नाउन, R के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे तो सेकंड पैलेस पे A को रिप्रेजेंट करता है डॉट, इस A को, ये है रे, और नाउन
एन के और एन के बाद में देखो ये वाला डिप्थोंग लगाएंगे तो औ के लिए आर ए एन औ, और फिर उसमें एन को ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि आर ए एन और औ के लिए ये और एन के लिए फिर ये होगा रेनाउन। पेव में देखो पी सेकंड पैलेस पे यदि ए की साउंड है तो सेकंड पैलेस पे क्या लगाएंगे, डॉट। पेव को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, यदि पी ए वी यानी कि तो पी के बाद में ए की क्या आ रही साउंड, तो ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगता है, डॉट। और वी के लिए देखो आपका इस डायरेक्शन में हो गया अपने, एफ के लिए या वी के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा अपना हुक, तो ये बना दो इस डायरेक्शन में हुक, ये बन गया पी ए वी। एक बार फिर देखो पी सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट, पी ए और वी के लिए हुक, यानी कि पेव, पेव में ही पेविंग हो रहा तो पी ए वी और एन जी, यानी कि हो गया पेविंग। यह है प्रू। पी आर के बाद में ऊ की साउंड आ रही, देखो ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डैश लगेगा अपना, पी आर ओ, और वी के लिए फिर अपना ये अपना क्या लगा दो, हुक, प्रू। यह है प्रोवाइड। देखो पी आर सेकंड पैलेस पे अगर डैश लगेगा ओ के लिए पी आर ओ, और वी के लिए देखो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, वी के लिए अपना ये वी के लिए या एफ के लिए पी आर ओ वी, और डी से पहले आई है तो आई, पी आर ओ वी आई डी, ये बन गया प्रोवाइड। एक बार फिर देखो पी आर ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश, और जब सेकंड पैलेस पे डैश होगा तो अपनी आउटलाइन ऑन दी लाइन होगी पी आर ओ, और वी के लिए देखो क्या है, वी के लिए हुक। अब प्रोवाइड को प्रोनाउंसिएट करके देखो, डी से पहले आई की साउंड आ रही तो पहले ही आई लगा दिया हमने, आई का डिप्थोंग अपना फर्स्ट पैलेस पे लगता है जो। यह है प्रोवोक। देखो पी आर ओ और इसमें ही वी को क्या है, वी वाला हुक अपना ज्वाइंट करके चलेंगे, और पी आर ओ वी, और के से पहले फिर देखो एक बार ओ की साउंड आ रही, पी आर ओ वी ओके, ये बन गया प्रोवोक। यह है चाफ। देखो ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे अपना डैश लगेगा, तो ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे देखो चाफ को प्रोनाउंसिएट करके देखो, आ की साउंड आ रही पहले, और ए के लिए हो या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगता है, डैश, तो यह है चाफ। तो सी एच देखो इस डायरेक्शन में बनेगा, और आ के लिए ये, और एफ के लिए अपना इस डायरेक्शन में हुक, ये बन गया चाफ। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।